ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट 4 और यूनिट 4 का हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इंटीग्रल आपका 2 टाइप्स का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर थोड़ा सा जो आपने इंटीग्रल पढ़ा है उसको और बड़े रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज चैप्टर नंबर 7, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 7.1 किसके एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.1 के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर कि आप किसी भी कर्व का है वो एरिया कैसे डिफाइन करते हो। एरिया अंडर द कर्व। अगर आपके पास, आप क्या करोगे, आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मान लो ये आपकी कोई भी कर्व है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है a और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है b। कुछ ना कुछ है, ये आपकी x एक्सिस होती है ना, ये आपकी y नेगेटिव x एक्सिस होती है। कौन सी होती है? नेगेटिव x एक्सिस। और ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आपकी नेगेटिव y एक्सिस होती है। x एक्सिस को और आप क्या कहते हो? ऑर्डिनेट भी बोलते हो ना, ऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या क्या है आपके पास? x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। तो ये आपके पास कोई कर्व थी, उसने x एक्सिस के ऊपर कितना एरिया है वो बाउंड किया। तो इस एरिया की वैल्यू आप कैसे करोगे बाई इंटीग्रेशन से। मैंने बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज। जब आपके पास बड़ा एरिया होता है उसका सम निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ? यहाँ से जो x है वो कहां से कहां तक लाई करा? a से लेकर b तक और y dx। अगर लिमिट आपकी x की है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अगर उसने एरिया x एक्सिस पे बनाया है तो लिमिट भी आपकी x एक्सिस की होंगी और फॉर्मूला बनेगा y dx। अगर उसने एरिया y एक्सिस पे बनाया है, सपोज कर लो इधर वाला बनाया या इधर वाला बनाया है, तो लिमिट जो आपकी बनेगी वो y की बनेगी और x dy। इंटीग्रेशन क्या होगा? उस कर्व का एरिया क्या होगा? आपका एरिया क्या होगा? आपका एरिया x dy। कई बार ये बातें भी पूछ सकता है, यहाँ पर जो आपका x है वो कहां से कहां तक लाई करेगा? a से लेकर b तक, a और b के इक्वल भी, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर y भी है, वो मान लो यहाँ पर c से d है, y की वैल्यू a to b मत लो, ठीक है, ताकि आपको जल ना हो। और y है वो कहां से कहां तक लाई करेगा? c से लेकर d तक। समझ आ गया आपका? एरिया अंडर द कर्व। और एरिया आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव होता। ये एरिया हमेशा ऑलवेज वो पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? वो एरिया हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि जो एफ एक्स है वो क्या है? एक फंक्शन है। एफ एक्स भी ये फंक्शन ऑफ नॉन नेगेटिव। कैसा फंक्शन है? नॉन नेगेटिव फंक्शन है आपका, नॉन नेगेटिव फंक्शन। कहां से कहां तक? जो आपका लाई कर रहा है कहां से कहां तक? a से लेकर b तक। और ऐसे ही यहाँ पर आपका जो y वाला फंक्शन है, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, देन एरिया बाउंडेड बाय कर्व इज
क्या हो जाएगा y dx a to b। ये आपकी एरिया अंडर द कर्व की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी कि आपके पास fx कोई नॉन नेगेटिव फंक्शन था जो a से लेकर b के बीच में लाई करता है, तो एरिया उस कर्व के द्वारा क्या बाउंड किया गया, बाउंडेड होता है जिसकी लोअर और अपर दोनों लिमिट और क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, उस एरिया को हम बाउंडेड बोलते हैं। तो क्लोज इंटरवल मतलब ये लेस के साथ इक्वल का साइन होता है ना, तो ये वाले क्लोज इंटरवल आपकी बनेंगी। और अगर ऐसे हो x लेस देन a लेस देन b तो आपका इंटरवल ओपन बनता है। क्लियर है, वो अनबाउंडेड होता है। वो क्या होता है, अनबाउंडेड। तो यहाँ पर वर्ड जो यूज किया वो बाउंडेड, तो बाउंडेड मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया है, इसी के अंदर वाला पोर्शन है, इससे बाहर कुछ नहीं लेना है। और अनबाउंडेड एरिया को आप डिफाइन नहीं कर, अनबाउंडेड में ए और बी आपके इंक्लूड नहीं होंगे, इसके बीच की जो वैल्यू होंगी वो इंक्लूड होंगी, और बाउंडेड में ए भी इंक्लूड होगा और बी भी, और उसके बीच की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी इंक्लूड होंगी। तो ये आपका एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। आपको जो बात याद रखनी वो क्या है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव होता, ऑलवेज पॉजिटिव। कई बार आपका आंसर बनेगा -7/2, तो आप एरिया में लिखोगे +7/2। ठीक है, क्लियर हो गया। बस आपको यही समझना था कि ये आपके पास एक कर्व थी, ये इस एरिया के अंदर उसने एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला एरिया कवर अप किया, तो वो एरिया फॉर्मूला आपका a to b y dx हो जाएगा। अगर उसने y एक्सिस पे करेगी, वो y एक्सिस पे करेगी तो कैसे बनेगा, इसका फिगर कैसे बनेगा, तो फिर आपकी कर्व ऐसे होगी और ऐसे बनेगा, C से लेकर D। सपोज कर लो ये C है और ये D है, C से लेकर D, ये y एक्सिस के ऊपर बन जाएगा। क्लियर है, लेकिन y एक्सिस का कम देता है। y एक्सिस का कब निकालना आपको, जब लिमिट पॉइंट y के दे रखे होंगे, दोनों अपर और लोअर लिमिट अगर y के हैं तो यहाँ पर x dx, x इज इक्वल टू y की फॉर्म में सारा फंक्शन होगा, इनटू में dy कर दोगे। क्लियर है, होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जांपल अच्छे करेंगे। एक्सरसाइज है वो मैंने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन पहले से ही करवा रखा है, ऑन द बोर्ड करवा रखा है बेटा। आप जाके सेकंड सेम की प्लेलिस्ट जैसे ही ओपन करोगे तो आपको क्वेश्चन, आपको सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। y इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x, और उसने ऑर्डिनेट दे दिए। ऑर्डिनेट बताया था ना, x की वैल्यू होती है ऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू उसने दिया 0 और x इज इक्वल टू 2। तो फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के द्वारा क्या एरिया बाउंड किया गया वो आपको निकालना है। तो आपको पता है x 0 से लेकर 2 के बीच में तो पूरा का पूरा इंक्रीज होगा। जहां यहाँ पर जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 मतलब 4 पॉजिटिव वैल्यू आएगा, 2 पुट करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो एरिया बिटवीन क्या हो जाएगा, एरिया बिटवीन किसके बीच में, या एरिया x इंक्रीज बिटवीन 0 to 2। x क्या कर रहा है, x इज इंक्रीज बिटवीन 0 to 2, 0 से लेकर 2 तक आपका x है वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर क्यों, जब आपने 0 पुट किया तो 4 किया, 2 पुट करोगे तो और भी बड़ा कुछ ना कुछ आंसर आपका आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, y dx a to b। तो दिस इंप्लाइज a की जगह 0, लोअर लिमिट नीचे रखनी, अपर ऊपर आएगी। y dx x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x इनटू में dx इनटू में dx, ये आपका एरिया हो जाएगा। अब आप इसका पहले होल स्क्वायर अलग अलग कर दो, 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू dx प्लस 0 से 2। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ के आए हो, जिसने इंडेफिनेट अच्छे से पढ़ा उसको डेफिनेट को पढ़ने में आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बेस है वो आपका सेकंड सेम का बेस है वो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन इतने अच्छे से कर लो कि आगे के सारे चैप्टर आराम से हो जाए, क्योंकि वो एग्जामिनर स्टेटमेंट कहीं इनडेफिनेट की उठा लेगा और कन्वर्ट उसको डेफिनेट में कर देगा। तो उसके लिए आपको जो सेकंड सेम की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सारे लेक्चर एक एक ऑन द बोर्ड आपको
मिलेंगे कि क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपको। और अभी मैं एग्जांपल की सीरीज आपके लिए चला रही हूँ। 0 से लेकर 2 a का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 0 से 2 x क्या करोगे यहाँ पर x क्या करोगे आप x dx 2 बार रखें। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 से 2 x की 4 बन गया 4x स्क्वायर बन गया और इनटू में dx और प्लस 2 बार और x की 1 का क्या बन जाएगा x की 2/2 लिमिट 0 से लेकर 2 इतना क्लियर है। अब आप क्या करोगे इन सब का अलग अलग कर दोगे। क्या करोगे इन सब का अलग अलग करो। 0 से 2 x की 4 इंटू dx 4 बार 0 से 2 dx 4 बार x स्क्वायर dx प्लस इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा 2/2 x स्क्वायर और लिमिट लगा दो 0 से 2 इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है तो अब हम इसको यहाँ पर करेंगे। मैं आपको फिर कह रही हूं कि आप जब क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे तभी आप एग्जाम्पल का 40% है वो आपने अभी जो आपका सेशनल हुआ था उसमें देख लिया होगा। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पर निकाल लेना। 40% एग्जाम्पल और 60% आपके क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है क्या x की 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा x की 4 प्लस 1/4 प्लस 1 लिमिट 0 से 2 प्लस 4 बार 1 का क्या आ जाएगा x 0 से 2 प्लस 4 बार x की 2 का x की 3/3 0 से लेकर 2 और यहाँ पर बचा आपका प्लस x स्क्वायर 0 से लेकर 2। अपर माइनस लोअर तो 0 सब कुछ 0 बना देगी। अपर लगा देंगे हम। यहाँ पर बना x की 5/5 0 से लेकर 2 प्लस 4 x की 0 से 2 प्लस 4/3 इस तरीके को बाहर ले लो x की क्यूब 0 से 2 प्लस x स्क्वायर 0 से लेकर 2। ठीक है अब यहाँ पर आप क्या करोगे 1/5 बार x की 5 2 की पावर 5 माइनस 0 प्लस 4 बार 2 माइनस 0 x की जगह 2 प्लस 4/3 x की जगह 2 की 3 माइनस 0 प्लस x की जगह 2 का होल स्क्वायर माइनस 0 1/5 2 की 5 32 4 2 8 क्योंकि 2 माइनस 0 2 बनेगा प्लस 4/3 ये अगला स्टेप हो जाएगा इनटू में 2 की 3 8 प्लस 2 की 2 4 और इन सब को जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 436 बाई 5 और 3 का एलसीएम बनेगा आपका 15। क्या आ जाएगा 15 क्योंकि 32/5 प्लस 8 प्लस आप एक स्टेप करके करवाओ तो चलो मैं करके दिखा देती हूँ। मैं सोच रही थी कि आप कर लोगे। ठीक है ये आ जाएगा 32/5 प्लस 8 चौक 32 प्लस 8 और 4 12। तो इसका आंसर आपका कितना बना जब आपने इन सब का एलसीएम लिया 436/15 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ हमने इंटीग्रेशन के बारे में इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया और कैसे आप किसी भी जो एरिया अंडर द कर्व हो कैसे फाइंड आउट करोगे। आपके पास जो कर्व की इक्वेशन है वो x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x है। ऑर्डिनेट x की वैल्यू होती है वो है 0 से 2। तो आपको पता है x है वो 0 से 2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है तो एरिया आपका पॉजिटिव। और मैंने हमेशा बताया कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। नेगेटिव भी आ गया तो उसको आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा एरिया अंडर द कर्व जब ऑर्डिनेट की वैल्यू लिमिट आपकी x एक्सिस की होती है
तो ए टू बी वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू आपको दे रखी थी डी एक्स कर दिया। इसका दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन आपने अप्लाई कर दिया, प्लस बी का होल स्क्वायर इसके जमा बी इसके जमा 2ab प्लस 2 बार x इंटू डी एक्स। अब x की 2 का x की 4, 2 का होल स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर dx 2 बार x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x की 2/2 लिमिट 0 से 2। अब सबके ऊपर अलग अलग इंटीग्रल आपने अप्लाई कर दिया और यहाँ पर x की 5/5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4/3x की क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब लिमिट लगा दी अपर माइनस लोअर, लोअर में तो सब कुछ 0, अपर का आपका हो जाएगा। इसी के साथ हमने आज के लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर लिया। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे, भाई सभी की हेल्प करो तभी आपकी हेल्प हो पाएगी। और अगर किसी बच्चे ने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इसके बचे हुए एग्जाम्पल को कंप्लीट करने की कोशिश करें।